बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ नई रेसिपी लेकर, जो कि है खड़े मसाले का कीमा। ये मुझे आज ऑर्डर आया था, किसी कस्टमर ने बनवाया था, तो मैंने सोचा मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद है। वीक में एक बार मैं ज़रूर बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो आज मेरा ऑर्डर वर्क था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बीफ का कीमा लिया था। कीमा 1 kg था। इसी के साथ मैंने 2 डली प्याज को स्लाइस कट कर लिया था। साथ ही मैंने 3 से 4 टमाटर चॉप कर लिए थे। गरम मसाला मैंने लिया था सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, बादियान के फूल, काली मिर्च और छोटी इलायची। 1 कप दही लिया था। दही को फेंट लीजिएगा। इसी के साथ मैंने ऑयल और घी मिक्स लिया था 1 कप। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च ली थी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी ली थी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अदरक जूलियन कटी हुई हरी मिर्चें ली थी। सबसे पहले एक पतीला लेंगे, उसमें ऑयल और घी को गर्म करेंगे। उसी के साथ मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर लिया था। साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड की थी। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, सॉफ्ट होने तक तल लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसी के साथ मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी। कीमे को भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मैं इसमें कीमे में एक्स्ट्रा फैट ऐड करूं, तो मैंने करवाया था। आपकी मर्ज़ी है, आप स्किप भी कर सकते हैं और फैट के बगैर भी बना सकते हैं। कीमा भुन चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। इसमें मैंने टमाटर ऐड करके इसको ढककर हल्की आंच पे पकाया था सॉफ्ट होने तक। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी। साथ ही मैंने इसमें लाल मिर्च और हल्दी पाउडर था वो मैंने ऐड कर लिया। इसी के साथ मैंने पिसा हुआ धनिया भी ऐड किया है और साथ ही नमक शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही को मैंने फेंट के डाला था ताकि इसमें लम्स ना बने। दही का पानी खुश्क होने के लिए हम इसको 10-15 मिनट तक और पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि दही का पानी खुश्क हो गया है। दही का पानी खुश्क हो गया है। अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। देखें मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये रेसिपी मेरे कस्टमर को भी बहुत पसंद आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया था मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।